जो उनके राज्य में कभी नहीं हुई थी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के विषय में महिलाओं को कुछ न कुछ काम के लिए प्रेरित किया, जिससे उनकी सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण से जो आगे चल सके। इस कड़ी में हम लोगों के प्रिय 4 बार के विधायक और पूर्व मंत्री बड़े भाई जगदीश शोरकर जी हैं। वहीं तक समाप्त हो जाएगा। तो हम बस यही बातों से बताएंगे कि हम भी यही आए हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी वो कर रहे हैं, तो हमारा भी हम इस तरह से चले, हम इस तरह से न्याय करें कि हमारा भी नाम आगे आए और हमें भी लोग जाने। मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम देती हूँ। मोदी जी एक महारानी राज्य चलाई और हम लोग एक घर परिवार नहीं चला पाते हैं, तो इस घर परिवार नहीं चला सकते हैं कि चला लेंगे, चलाते हैं घर परिवार ठीक ढंग से चला लेते हैं नहीं। वेलकम दोस्तों, एफी न्यूज टाइम चैनल पर आपका स्वागत है। अब्दुल्ला के साथ ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट आपको लिए चलते हैं जनपद जौनपुर मछली शहर से बड़ी खबर। शासन के आदेशानुसार आज 31 मई 2025 को पूर्व श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वां जयंती के अवसर पर प्रदेश के समस्त नगर निकायों में दिनांक 29 से 30 मई तक महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसके अवसर पर आज दिनांक 30 मई 2025 दिन शुक्रवार को कार्यालय नगर पंचायत मछली शहर के सभागार में आयोजित गोष्ठी कार्यक्रम में माननीय जगदीश सोनकर पूर्व मंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए, जिसमें उनके द्वारा रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन स्मृति एवं उनके द्वारा सामाजिक उद्देश्य में किए गए कार्य पर आम जनमानस को संबोधित किया गया तथा स्वच्छता कर्मचारियों को अंग वस्त्रम प्रदान करके सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत मछली शहर के सम्मानित सभासदगण, महत्वपूर्ण पायदान व्यक्ति, नगर के समस्त नागरिक गण व नगर पंचायत के कर्मचारियों के उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विजय कुमार सिंह अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मछली शहर के द्वारा किया गया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। नए आने वाले व्यूअर एफई न्यूज टाइम चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। ये कार्यक्रम का जो एक रूप, एक संरचना की गई पूरे प्रदेश और देश में, इसका मकसद क्या है, इस मकसद के बारे में आप लोगों के बीच में हमारे जितने वक्ता साथियों ने, हमारी मुख्य वक्ता मीना जी ने और हमारे छोटे भाई आपके मंडल अध्यक्ष इन्होंने भी कहा, संतोष जी ने भी कहा और हमारे बड़े भाई कमलेश सिंह जी ने भी कहा। मैं उन सभी लोगों से संबद्ध करते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा, आज के इस कार्यक्रम में सभासद के रूप में दीपू जायसवाल जी और सम्मानित साथी सभासद सुजीत उमर बैस जी, सभासद सम्मानित भाई सुरेश जायसवाल जी, आदरणीय गुलाब मौर्य जी सभासद जी, विद्याशंकर उमर बैस जी, जितेंद्र निगम जी, वीरेंद्र मौर्य जी और सभासद के रूप में गीतांजलि जी, रवि पटवा जी, सोनू हमारे छोटे भाई सोनू जायसवाल, सोनू मनोज जायसवाल जी और रितु पटेल जी, रंजीत पाठक जी और संतोष जायसवाल जी, लालू मोदनवाल जी और इसी की कड़ी में व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई शिशिर कुमार जी, जितेंद्र निगम के रवि पटवा जी, सुनील मौर्य जी, जो हमारे महामंत्री के रूप में आपके हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी का
वर्चस्व, उसका स्वाभिमान सम्मान बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हिमांशु गुप्ता जी, लाल साहब जी और सम्मानित सभी साथीगण और यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु और जिस नगर पंचायत में कार्यक्रम हो रहा है, नगर पंचायत के ईओ साहब और इस नगर पंचायत के सभी सम्मानित कर्मचारीगण और वक्ता के रूप में हमारे छोटे भाई राजकुमार पटवा जी और सामने की पंक्ति में बैठे हुए मातृशक्ति के रूप में हमारी सभी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां, आज वो आप लोगों का उपस्थिति इसलिए बहुत मायने रखता है कि जिस महिला का तस्वीर जिसमें आप देख रही हैं, उनके हाथों में भगवान शिव का लिंग उनके हाथों में हमेशा दिखाई देता है। उनकी जितनी भी फोटो आप देखेंगे उसमें कहीं न कहीं उनके हाथ में मूर्ति के रूप में दिखाई देता है। ये सोचनीय प्रश्न है कि हिंदुस्तान में, भारत में अगर हमने जन्म लिया है, किसी भी धर्म, किसी भी जात, ये लोकतंत्र का ये देश ऐसा देश है भारत, इसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके सम्मान, सबका रक्षा, सबका स्वाभिमान। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो संकल्प लिया है, आपके चारों तरफ कहीं न कहीं हर धर्म, हर समाज के लोगों को पूरा का पूरा सम्मान देने का काम किया जा रहा है। और उसी की कड़ी में हम लोगों ने, जितने भी हमारे वक्ता साथियों ने कहा, विशेष तौर मैं अनुरोध करना चाहूँगा अपनी मातृशक्ति का, जो सामने आप लोग बैठे हैं और इस मंच के इस कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ भी आप लोग जाएं, इस बातों को जरूर करें कि 300 वर्ष पूरे होने के बाद पूरा देश उन नाम को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कार्य को आज समाज के सभी वर्गों में, धर्म के सभी वर्गों में अपनी बातों का पहुँचाने का, उनकी कार्यशैलियों के बारे में उन्होंने क्या किया, आज सब लोग अपने अपने विचार के बारे में रखने का काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व की सराहना होनी चाहिए। जैसे मीना पटेल जी ने और भी वक्ता साथियों ने कहा कि आज उनकी अगर हम लोग वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका स्थान अगर सर्वोपरि में रखते हैं, तो शक्ति आपके अंदर भी है और उस शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। अभी गीतांजलि जी जब ये तलवार भेंट कर रही थी, मैंने उनसे कहा कि तलवार का जो पकड़ने वाला जगह होता मुखिया, हमने कहा इसको जब तक आप नहीं पकड़ेंगे इसमें शक्ति का प्रवेश नहीं। तो आपकी मातृशक्ति वो है कि मातृशक्ति को पहचानना पड़ेगा और पहचानने के लिए अहिल्याबाई होलकर जी को आपको एक अपना आदर्श मानना पड़ेगा, इनके बारे में चिंतन मंथन करना पड़ेगा। अगर जो भी हमारी महिलाएं, जो भी हमारी बहनें, हमारे भाई जो भी है उसको जानते हो तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं उनके बारे में आजकल गूगल सर्च होता है, उस पर आप जाना पड़ेगा। और उन्हीं के रास्ते जो उन्होंने 300 साल पहले, चाहे दलित रहा हो, चाहे पिछड़ा रहा हो, चाहे बड़ा रहा, उन्होंने प्रदेश के लिए और देश के लिए अपने परिवार की बलि दे दी, अपने बच्चों की बलि दे दी। बच्चों को भी नहीं बख्शा उन्होंने। किसके लिए नहीं बख्शा? कि देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, न्याय जिंदा रहे उसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, जिसमें हमारे वक्ता साथियों ने अपनी शब्दों में कहा होगा और आप लोगों ने सुना होगा। मैं आपके इसी कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो हमारे बहनें बेटियां पढ़ी हुई वो तो गूगल सर्च करके देखें, लेकिन अपने बच्चों को अगर जो नहीं कर सकती है तो अपने बच्चों से जरूर कहें कि अहिल्याबाई होलकर जी की जीवनी के बारे में आप लोग भी पढ़ने का काम करें। आज जो हमारे बीच में न करने की बात कही गई, अभी हमारे बड़े भाई कमलेश जी ने आपके बीच में रखा, जिसका हम नमन करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, सोते उठते बैठते, जो कि हमारे काशी विश्वनाथ जी बगल में बनारस यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो मातृवंदन योजना 60 लाख माताओं को लाभान्वित किया, उन माताओं को मजबूत करने के किया कि देश की जो वर्तमान सरकार है, देश और प्रदेश में, उनका मकसद बीसी सखियों के माध्यम से उसको आगे बढ़ाना, उसको मजबूत करना।
बहुत से ऐसी हमारे बहनें बेटियां इसमें होंगी, मेरी माताएं होंगी, जो पीसी सखियों के माध्यम से उनकी कहीं न कहीं काम कर रही होंगी। और जो योजनाएं लखपति महिला योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने योजना लागू किया। हम लोग उस परिवार से आते हैं, उस गांव से आते हैं, गरीबी हम लोगों ने जमीन पे देखी है। व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने के साथ साथ हम लोगों ने वो भी देखा है कि अमीरी गरीबी की दूरी क्या होती है। उस दूरी को मिटाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लखपति महिला योजना का जो है पूरे देश में लागू किया। जो बहनें हमारी 1000-100 रुपए के लिए परेशान हुआ करती थी, आज वो लखपति योजना के माध्यम से हमारी बहुत से बहनें पूरे प्रदेश और देश में लखपति बहन के रूप में जानी जा रही हैं। और उसी का निकाय महिलाओं जहां पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। पिंक शौचालय पूर्व की सरकारें बहुत रही, कांग्रेस का सरकार बहुत कार्यकाल जो है आजादी के बाद काफी दिन रहा, लेकिन हम लोग गांव से आते हैं। शौचालय के रूप में दे दिया जाए, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उनको सुबह 6 बजे, 5 बजे, नहीं 4 बजे, 3 बजे घर से शौच जाने के लिए, बाहर जाने के लिए समय का बाहर का सूर्य उगने न पाए उसके पहले उठ करके अपने समय को काम में जाने का काम करती थी। और दिन में अगर किसी गरीब महिला परिवार को गांव में अगर परेशानी होती थी तो जाने से 100 बार सोचती थी और वो अपने आप को जो करना चाहिए वो नहीं कर पाती थी, तो कहीं न कहीं वो बीमारियों का घर हुआ करता था। और उस संघर्ष को, उस परेशानी को हमारी माँ और बहनों ने देखा। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नारा, एक आवाज दिया कि शौचालय हर घर, हर परिवार में। आज जितनी भी हमारे माए बहनें बैठी हुई, मैं समझता हूं कि कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जहां पे शौचालय नहीं। और कहीं न कहीं मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री को और सहायता समूह के माध्यम से, क्योंकि हम भी आपके यहाँ 10 साल यहाँ विधायक रहे, 10 साल आप साथ में विधायक रहे, प्रदेश में मंत्री रहे। समूह का क्या महत्व होता है, हमारी हो सकता है गांव से कुछ बहनें जो समूह से जुड़ी हुई होंगी वो जानती हैं। समूह का मकसद होता है परिवार का पालन पोषण करना, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना, अपने आने वाले जो कल जो हमारे आपके देश के भविष्य हैं उनका कहीं न कहीं समाज में आगे ले जाना, उनका भविष्य तय करना। समूह के माध्यम से कहीं न कहीं हर जगह काम हो रहा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। किशोर बालिकाओं की योजनाएं जो 2,10,000 किशोर बालिकाओं को चिन्हित करके आकांक्षात्मक जनपदों में चिन्हित करना, उनका विकास किया गया। और उसी की कड़ी में मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी माताएं और बहनें हैं, जितनी गर्मी का जो माहौल है, मेरी बहनें काफ़ी देर से बैठी हुई हैं, थोड़ा देर से आया, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन बहुत लंबी बात इस पर जितनी भी चर्चा आप करेंगी, घंटों तक लगातार इस पर चर्चा होनी चाहिए, होती रही है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, आपकी सोच और विचारधारा। पहली एक ऐसी सरकार है जो महिलाओं के, बहनों और बेटियों के बारे में, चाहे वो आवास के रूप में हो, चाहे बिजली के रूप में हो। जब मैं 2012 में मैं आपके यहाँ पे मैं विधायक बना था, आप लोगों ने बनाया था, उस वक्त बिजली की कटौती की पराकाष्ठा हुआ करती। जब रात को फोन मेरे पास आता था, बताते साहब कि पूरा नगर मोहल्ला जो है छतों पे, एक दूसरे के छतों पे लोग पहुंच चुके हैं। घंटों 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे जो है छतों पे बिताने का, परिवार के साथ बैठने का काम करते थे। वो भी हम लोगों ने दुख दर्द और उसको परेशानियों को झेला। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, व्यक्तिवादियों से कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, व्यक्तित्व बड़ा होता। कोई महान व्यक्ति नहीं अपने आप में, अपने कर्मों के आधार पर बनता। आज देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री आज हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में अगर उनका डंका बज रहा है, उनके चाहने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है, चाहने वालों की देश नहीं विदेशों में बढ़ती जा रही है, तो केवल उनका कर्म बोल रहा है। बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी हुए थे, लेकिन उनमें इनकी तुलना अगर की जाए
तो तराजू के पलड़े पे कोई भी देश का प्रधानमंत्री न प्रदेश का मुख्यमंत्री, इन दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सामने कहीं कौन सा नजर दिखाई देता है। मैं आप लोगों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जो वर्तमान की सरकार है, जिस तरीके उन्होंने मेरी बहनों और बेटियों के बारे में, दलितों और पिछड़ों अगड़ों के बारे में अगर उन्होंने सोचा है, तो आप उन हाथों को मजबूत करने के लिए, आप उनको ताकत देने के लिए, देश का भविष्य तय करने के लिए, जिस तरीके अहिल्याबाई होलकर जी ने जितने मंदिरों को, जितने, अगर हम हिंदू हैं, अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, तो अपने धर्म और अपने समाज के लिए, अपनी उसकी सुरक्षा के लिए सोचना हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है। ऐसा समय न आने दीजिए कि जो दूसरे दल के लोग, दूसरी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो धर्म की अगर आप बात करते हैं, एक अनादर की बात है, वो भ्रामक प्रचार करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति जो बैठा है, या जिस भी धर्म जात का होगा, अपने धर्म के प्रति अवतर भाई मेरी मंदिर, मेरे हिंदू धर्म की मंदिरें जो थी, उन्होंने क्या बिगाड़ा था? कब्जा करने के लिए आपने और एरिया क्षेत्र पूरा कब्जा किया, मंदिर में क्या बिगाड़ा? वो दिन दोबारा ना आए, इसके लिए सब लोगों को संगठित होना है, एकजुट होना है, एक में सब लोगों को मुट्ठी में भिगो जाना है। इसके लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करना है, और इसलिए मजबूत करना है कि देश का भविष्य इन्हीं के हाथों में, और इनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोगों को संकल्प भी लेना चाहिए कि आने वाला जब कल हो, 300 साल बाद, 500 साल बाद, देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम, उनकी विचारधारा इसी तरीके वहां के आने वाले कल में वो लोग भी